हेलो मित्रों, नमः संस्कृताय। मैं अंजलि त्रिपाठी आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल संस्कृतम संवाद पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। हम लोग अध्ययन करेंगे किराट अर्जुनियम से वस्तुनिष्ठ महत्वपूर्ण प्रश्नों के प्रश्नोत्तरी। आइए देखते हैं। टीजीटी, पीजीटी, जीएससी जहाँ पे भी किराट अर्जुनियम लगा हुआ है उसके प्रथम सर्ग के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है। तो सभी मित्र अवश्य जुड़ें और अपने मित्र तक वीडियो को अवश्य शेयर करें। आइए देखते हैं पहला प्रश्न आज का। पहला प्रश्न है हमारा, सहसा विदधि न क्रियाम, यह किस कवि का प्रिय श्लोक है? ये है भारवी का। पहले का राइट आंसर हो जाता है ए। अगला प्रश्न है, भारवी किसके उपासक थे? भारवी किसके उपासक थे? ब्रह्मा, शिव, विष्णु या फिर सूर्य? यहाँ पे हमारा राइट आंसर जाता है भारवी शिव के उपासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बृहत्त्रयी कौन सा महाकाव्य नहीं है? 3 का राइट आंसर हो जाएगा रघुवंश महाकाव्यम नहीं है। किराटार्जुनियम, शिशुपाल वधम, नैषधीचरितम बृहत्त्रयी के अंतर्गत आते हैं। रघुवंश महाकाव्य नहीं आते। अगला प्रश्न है, किराटार्जुनियम में कितने सर्ग हैं? सभी जानते हैं किराटार्जुनियम में 18 सर्ग हैं। टीजीटी में प्रथम सर्ग पढ़ना है। 4 का राइट आंसर हो जाता है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थगौरव के लिए प्रसिद्ध हैं। अर्थगौरव के लिए प्रसिद्ध हैं भारवी। राइट आंसर हो जाता है 5 का शी। अगला प्रश्न है, न, नो, न, नु, नो, नुन्नो, नाना, 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 ना, ननु, यह श्लोक किस ग्रंथ से संबंधित है? तो यह भारवी के किराटार्जुनियम से संबंधित है। 6 का राइट आंसर हो जाता है ए। अगला प्रश्न है हमारा, ब्रजंदिते मूढ़धिया पराभवम, यह सूक्ति किसकी है? माघ, दंडी, भारवी या फिर कालिदास? यहाँ पे राइट आंसर बनता है 7 का शी, भारवी का है। अगला प्रश्न है, किस महाकाव्य के प्रथम 3 सर्गों को पाषाणत्रय कहा गया है? किस महाकाव्य के प्रथम 3 सर्गों को पाषाणत्रय कहा गया है? रघुवंशम, किराटार्जुनियम, नैषधीचरितम, कुमार संभवम। यहाँ पे 8 का राइट आंसर लगता है किराटार्जुनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारवी का वास्तविक नाम था। भारवी का वास्तविक नाम क्या था? रत्नाकर, श्रीधर, दामोदर या फिर नारायण स्वामी? 9 का राइट आंसर हो जाता है दामोदर। आगे बढ़ते हैं। किराटार्जुनियम के प्रथम सर्ग में प्रमुख छंद हैं मालिनी, वंशस्थ, वसंतिलका या फिर पुष्पिताग्रा? 10 का राइट आंसर हो जाता है बी, वंशस्थ छंद है। किराटार्जुनियम के प्रथम सर्ग के अंतिम श्लोक में कौन सा छंद है? किराटार्जुनियम के प्रथम सर्ग के अंतिम श्लोक में कौन सा छंद है? 11 का राइट आंसर लगता है मालिनी छंद है। नेक्स्ट प्रश्न है, किराटार्जुनियम मंगलाचरण में छंद प्रयुक्त है। किराटार्जुनियम के मंगलाचरण में कौन से छंद का प्रयोग किया गया है? मालरी, वंशस्थ, पुष्पिताग्रा या फिर रुचिरा? यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है 12 का बी। अगला प्रश्न है, पांडव वन में कितने वर्षों तक निवास किए थे? पांडव वन में कितने वर्षों तक निवास किए थे? 13 का राइट आंसर लगता है 13 वर्ष तक। नेक्स्ट प्रश्न है, किराटार्जुनियम का कथानक लिया गया है महाभारत वन पर्व से, महाभारत आदि पर्व से, महाभारत सभा पर्व से, महाभारत भीष्म पर्व से? 14 का राइट आंसर लगता है महाभारत के वन पर्व से किराटार्जुनियम का कथानक लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, किराटार्जुनियम के प्रत्येक सर्ग के अंत में कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है? तो यह लक्ष्मी पदांक है, सभी जानते हैं। राइट आंसर लगता है 15 का ए। आतपत्र किस कवि की उपाधि है? आतपत्र किस कवि की उपाधि है? माघ, भारवी, कालिदास या फिर श्रीहर्ष? 16 का राइट आंसर लगता है बी। अगला प्रश्न है हमारा, किराटार्जुनियम के प्रथम सर्ग में कुल कितने श्लोक हैं? 46, 48, 45 या फिर 49? 17 का राइट आंसर लगता है 46, 46 श्लोक हैं प्रथम सर्ग में। बृहत्त्रयी में कौन सा ग्रंथ परिगणित है? बृहत्त्रयी में कौन सा ग्रंथ परिगणित है? रामायण, महाभारतम, किराटार्जुनियम, रघुवंश महाकाव्यम? 18 का राइट आंसर लगता है शी, किराटार्जुनियम। नेक्स्ट प्रश्न है, भारवी का समय विद्वानों ने क्या माना है? 19 प्रश्न का राइट आंसर लगता है ए, 600 ईस्वी के आसपास माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवियों का उत्तरोत्तर सही कालक्रम माना जाता है? माघ, भारवी, श्रीहर्ष, भास, भारवी, अश्वघोष, भाष, माँ, कालिदास, वाल्मीकि, भास, भारवी? 20 का राइट आंसर हमारा हो जाता है डी।
वाल्मीकि भास भारवी। अगला प्रश्न है, भारवी के बाद किसका समय माना जाता है? भारवी के बाद किसका समय माना जाता है? कालिदास का, माघ का, व्यास का, भास का। यहाँ पे राइट आंसर होगा बी, माघ का माना जाता है। 21 का राइट आंसर लगता है माघ का। अगला प्रश्न है, भारवी पूर्ववर्ती कवि माने जाते हैं? भारवी पूर्ववर्ती कवि माने जाते हैं व्यास के, श्रीहर्ष के, कालिदास के, अश्वघोष के। 22 का राइट आंसर लगता है हमारा यहाँ पे बी, श्रीहर्ष के। किरातार्जुनीयम का मुख्य रस है वीर रस, श्रृंगार रस, भयानक रस या फिर इनमें से कोई नहीं। 23 का राइट आंसर हो जाएगा वीर रस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारवी का प्रिय अलंकार है उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक या फिर अर्थांतर न्यास। 24 का राइट आंसर जाता है हमारे यहाँ पे, 24 का राइट आंसर हो जाता है 24 का राइट आंसर हो जाता है अर्थांतर न्यास। भारवी का प्रिय अलंकार है, पांडवों को अज्ञातवास करना पड़ा था 1 वर्ष के लिए। 25 का राइट आंसर लगता है हमारा बी। नेक्स्ट प्रश्न है, पांडवों ने वनवास काल में निवास किया था। कहाँ पे निवास किया था? तुलसी वन में, विंध्य वन में, द्वैत वन में या फिर नंदन वन में। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा द्वैत वन में। 26 का राइट आंसर लगता है शी। नेक्स्ट प्रश्न है, द्रौपदी युधिष्ठिर को किसके प्रति उकसाती है? किसके प्रति उकसाती है? भीम के प्रति, दुर्योधन के प्रति, वनेचर के प्रति या फिर कर्ण के प्रति। यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है दुर्योधन के प्रति उकसाती है। भारवी के काव्य में किस अलंकार की प्रमुखता है? रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, उपमा अलंकार या फिर चित्रा अलंकार। 28 का राइट आंसर हो जाता है चित्रा अलंकार। भारवी के पिता का नाम था श्रीधर, महीधर, लक्ष्मीधर या फिर कृष्णधर। 29 का राइट आंसर होता है ए, श्रीधर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारवी की माता थी रशिका, सुशीला, सुनीता या फिर सुगीता। 30 का राइट आंसर लगता है हमारा यहाँ पे, 30 का हमारा राइट आंसर हो जाता है बी, सुशीला। किरातार्जुनीयम का पात्र नहीं है, राइट आंसर जाता है रघु, भीम, दुर्योधन, वनेचर है। 31 का राइट आंसर हो जाता है हमारा यहाँ पे डी। अगला प्रश्न है, 32 प्रश्न में पूछ रहा है, किरातार्जुनीयम का पात्र है दुष्यंत, चारुदत्त, युधिष्ठिर या फिर बाली। यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है शी, युधिष्ठिर। 32 का राइट आंसर हो जाता है शी। किरातार्जुनीयम किस विधा का काव्य है? किरातार्जुनीयम एक महाकाव्य है। 33 का राइट आंसर होता है डी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारवी की कविता पर प्रभाव पड़ा। भारवी की कविता पर प्रभाव पड़ा कालिदास का, माघ का, भभूति का, इनमें से किसी का नहीं। 34 का राइट आंसर लगता है कालिदास का। नेक्स्ट प्रश्न है, किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में किस नारी का उदात्त चरित्र वर्णित है? कुंती का, द्रौपदी का, गंधारी या फिर तारा का। 35 का राइट आंसर लगता है द्रौपदी का। अगला प्रश्न है, वनवास काल में कठोर भूमि में कौन सोते हैं? अर्जुन, वनेचर, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, कृष्ण, दुर्योधन, दुशासन। यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है नकुल, सहदेव। 36 का राइट आंसर लगता है बी। अगला प्रश्न है, किरातार्जुनीयम का नायक है अर्जुन, वनेचर, दुर्योधन या फिर युधिष्ठिर। 37 का हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है ए, अर्जुन। वर्णलिंगी कौन था? अर्जुन, वनेचर, दुर्योधन या फिर युधिष्ठिर। यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है वर्णलिंगी वनेचर था। 38 का राइट आंसर लगता है बी। नेक्स्ट प्रश्न है, वनेचर हस्तिनापुर से लौटकर युधिष्ठिर से कहाँ मिला? विंध्यवन में, नंदनवन में, विराट वन में, द्वैत वन में। यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है हमारा 39 का, द्वैत वन में मिला। अगला प्रश्न है, वनेचर हस्तिनापुर किस वेश में गया? राजा के वेश में, ब्रह्मचारी के वेश में, मंत्री के वेश में या फिर किसान के वेश में। यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाता है ब्रह्मचारी के वेश में जाता है वनेचर हस्तिनापुर, ब्रह्मचारी के वेश में जाता है। 40 का राइट आंसर लगता है बी। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज का, वनेचर हस्तिनापुर का समाचार जानकर किसके पास आता है? श्री कृष्ण के पास, युधिष्ठिर के पास, दुर्योधन के पास या फिर द्रौपदी के पास। 41 का राइट आंसर लगता है युधिष्ठिर के पास। ये रहे किरातार्जुनीयम से 41 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रृंखला।
आशा है आप सभी को वीडियो अच्छी लगेगी, मित्रों तक शेयर करेंगे और जो नए मित्र जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं इसके अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद मित्रों। नमः संस्कृताय।